नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज की तारीख है 16 मई, ट्यूसडे। तो डाउ जोन्स से शुरुआत करते हैं। डाउ जोन्स का अगर हम क्लोजिंग कल चेक करते हैं तो यस, उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। देखिए दोस्तों, एक दो तीन 3 दिन लगभग उसने यही लेवल पे सपोर्ट लिया है। 2 दिन तो रेड कैंडल्स थी, बट आज के यानी कल का दिन अगर क्लोजिंग के लिए खास करके चेक करें तो यस, एक उसने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। छोटी सी कैंडल है बट यस, लेवल्स इम्पोर्टेंट उसने सपोर्ट दिया है, जो बहुत क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से थोड़ा हमको एक अपसाइड तो सबसे पहले चेक करने को मिल सकता है, तकरीबन 35,591 तक, यानी 33,600 की लेवल तक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हमको चेक करने को मिल सकता है आने वाले दिन में। और फिर वहां से अगर रिएक्शंस आता है तो यस, मार्केट में एक प्रेशर आके मार्केट नीचे गिर सकता है। बट यस, अभी के लिए फिलहाल तो टेक्निकली ऊपर की लेवल तक मार्केट उसके हिसाब से जाना चाहिए, ऐसे लग रहा है स्पेशली। और आगे में फिर मोमेंट्स कैसे आता है डे बाय डे, क्योंकि हम मोर ऑफ इंट्राडे बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं ओवरऑल चीज़ों का। तो चेक करेंगे धीरे धीरे करके क्या मोमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं। निफ्टी पे जाते हैं। निफ्टी अगर हम चेक करें तो यस, हमने बताया था कि 18,400 18,433 का क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो कल मार्केट वहां तक गया और उसका अगर क्लोजिंग चेक करें तो जस्ट ये लेवल के नीचे में है। तो कहीं तभी हमको एक टॉप पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 18,400 की लेवल पे। ये क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। और उसका क्लोजिंग भी वो लेवल के, भले ही एक दो पॉइंट नीचे हुआ है बट वो लेवल के नीचे हुआ है। तो यस, हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आगे में आज का कैंडल परसों का कैंडल कैसे बनता है इस पे निर्भर करेगा कि मूवमेंट्स नेक्स्ट कैसा मूवमेंट होता है कैसे नहीं। बट फिलहाल के लिए तो ऐसा है कि यस, ये लेवल के ऊपर मार्केट शायद एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए। तो यस, मूवमेंट्स अच्छा खासा दिया है मार्केट ने। तकरीबन 16,800 की लेवल से 18,400 की लेवल तक मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल गया है। सपोर्ट्स उसने लिया है क्रिटिकल लेवल्स पे। तो यस, बट ऐसी जगह पे है जहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो उतना ही नीचे गिर सकता है, गिरने के चांसेस है। और देखना है क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे हम कुछ अभी तो फिलहाल क्रिटिकल, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो यस, अगर मार्केट 18,463 के ऊपर जाता है तो ही ऊपर जाने के चांसेस उसके हिसाब से लग रहे हैं। बट फिलहाल के लिए तो यस, यहाँ पे शायद रिएक्शन आ सकता है। आज के दिन में मार्केट शायद थोड़ा नीचे भी जा सकता है, ऐसे लग रहा है। तो ट्रेंड के हिसाब से तो फिलहाल अपसाइड में मैंने बताया कि अगर ये लेवल्स 18,450 के लेवल के ऊपर रहता है मार्केट, तो उसमें मुझे अपसाइड की मूवमेंट्स चेक करने को मिल सकती है। या फिर मार्केट आज थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा या फिर थोड़ा डाउन साइड भी उसके हिसाब से रह सकता है। अपसाइड के लिए तो फिलहाल मैं जैसे बताया कि 18,450 के ऊपर ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना डाउन साइड आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ट्रेड जैसे मिले उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, जरूरी नहीं कि हम जो बताया उसके हिसाब से मोमेंट्स हो। बट बिकॉज एक क्रिटिकल लेवल पे है इसलिए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यस, मार्केट में हम कुछ रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे खास करके। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं चेक करूँ तो यस, धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है और एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, ऐसे खास करके चेक करने को मिल रहा है। क्रिटिकल लेवल है इसका भी, ये अगर तोड़ दे तो यस, फिर हमको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले तो यस, तो हमको एक अच्छा खासा डाउन साइड भी देखने को यहाँ से मिल सकता है। ऑलमोस्ट उसकी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो लेवल्स पे आ गया है 44,181। और उसने ऑलमोस्ट वही जगह पे 44,151 पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो यस, तोड़ने को तो चाहेगा ऑल टाइम हाई, बट सस्टेन करना उतना ही जरूरी है मार्केट को। अगर ये लेवल सस्टेन कर ले तो यस, हमको डेफिनेटली एक अपसाइड देखने को मिल सकता है।
ये था बैंक निफ्टी। नेक्स्ट आता है रिलायंस। रिलायंस में भी अगर हम चेक करें तो यस, थोड़ी अपसाइड की मूवमेंट्स हमको चेक करने को मिली है। हमारा एक्सपेक्टेड जो लेवल था, यस, उसके ऑलमोस्ट पास में है। और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिएक्शन सबको चेक करने को फिलहाल मिल रहा है। तो अगर हम हमारी लेवल्स चेक करें तो 2518 की लेवल है। वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा वो लेवल्स के आस पास में करीब में गया है। बट रिलायंस मोस्टली, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो लेवल तो ज़रूर टच करेगा। संभावनाएं ज़्यादा है। और फिलहाल एक टॉप में तो उसने धीरे धीरे करके एक रिएक्शन देना शुरू किया है। तो क्रिटिकल लेवल से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मार्केट का मोमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं, ये देखना ज़रूरी है। ये अगर यहाँ से नीचे गिरता है, जैसे हमने बताया कि यस, एक अच्छा खासा ट्रेंड उसने अपसाइड में लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अपसाइड का मूवमेंट चेक कर रहे हो तो 2518 की लेवल के ऊपर ही चेक करें, क्योंकि तब तक मुझे नहीं लगता है कि एक खास अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा मार्केट को ओवरऑल। तो थोड़ा एक सावधानी से ट्रेड करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सावधानी से ट्रेड करते हो तो यस, मार्केट में मूवमेंट्स हमको अच्छा मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए तो जो मूवमेंट्स लग रहा है उसकी वजह से तो ऐसे लग रहा है कि ये नीचे आने का चांसेस इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से फिलहाल अभी करंट में उसने मूवमेंट्स जो दिया है, अगर हम उसको चेक करें तो यस, ये शायद थोड़ा क्रिटिकल लेवल पे है। तो अगर क्रिटिकल लेवल पे है तो डाइसी मूवमेंट्स हो जाता है ओवरऑल। और वहाँ पे फिर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। देखिए, टॉप पे उसने पहले जो रेजिस्टेंस बनाया था वो था 2509 की लेवल पे, ऑलमोस्ट 2518 के लेवल के पास में आ गया था। और आज उसने टॉप पे हमको, आज यानी कल की लेवल 16 मई की, तो वहाँ 16 मई, सॉरी, 15 मई की लेवल, वहाँ पे उसने हमको एक टॉप पे ऑलमोस्ट एक डोजी बना के दिया है। तो ये थोड़े खतरे की निशानी उसके हिसाब से हो सकती है फिलहाल के लिए। बट यस, अपसाइड में जाने की फिलहाल भी गुंजाइश है 2518 की लेवल तक। रिएक्शंस कैसे आता है मार्केट में उसके ऊपर निर्भर करता है। बट अगर आप अपसाइड की मूवमेंट ढूंढ रहे हो या फिर आपने ट्रेड्स किया हुआ है तो यस, ये आपका फिर एक रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल आ गया है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो आप अगर अपसाइड के मूवमेंट्स रहेंगे तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहिए। डाउनसाइड भारी मात्रा में आ सकता है अगर ये लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो। नेक्स्ट आता है एच डी एफ सी। एच डी एफ सी में वैसे हुआ है, एच डी एफ सी में हमको मोमेंट्स अपसाइड की अच्छी खासी देखने को मिल रही है फिलहाल। एच डी एफ सी कैसे स्टॉक्स है जो मर्जर की भी उसकी न्यूज़ है उसके हिसाब से, तो यस, हमको मोमेंट्स चेक करना पड़ेगा इसमें भी कैसा होता है कैसा नहीं, क्योंकि बिरॉल बैंक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप बनाया है क्रिटिकली। ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है टॉप के लेवल पे, बट इम्पॉर्टेंट है कि ये लेवल्स पे उसके हिसाब से सस्टेन करे। और अगर हम एच डी एफ सी की बात करें तो यस, एच डी एफ सी एक 50% की लेवल पे खास करके उसके नीचे ही फिलहाल उसने क्लोजिंग दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये लेवल 1678 की लेवल के ऊपर जाता है तो 1708 की लेवल तक हमको मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, जो फिलहाल चेक करने को मिल रहा है, तकरीबन 11 मई को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था और कल फिर से वहाँ पे ही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यस, डाउन साइड हो सकता है, अप साइड में आपको मूवमेंट चेक करने को मिल सकता है, बट वो 1678 की लेवल के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है। उसके नीचे अगर रहेगा तो मार्केट यस, डाउन साइड में आपको चेक करने को मिल सकता है। अगला आ जाता है टीसीएस। टीसीएस आईटी स्टॉक और टीसीएस इंफोसिस में दोनों मोमेंट्स फिलहाल, यस,
आपको बताया कि इन्फोसिस अच्छा खासा नीचे गिर गया था, और उसके बाद में टीसीएस में भी हमको डाउनसाइड का मूवमेंट चेक करने को मिला था, जब भी इन्फोसिस ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो फिलहाल तो इन्फोसिस सपोर्ट ले रहा है, बट यस कल उसमें हमको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस चेक करने को मिला है। ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट्स का डाउनसाइड मूवमेंट है, बट यस एक एक रेजिस्टेंस लेते हुए टॉप से मिल रहा है। देखिए, एक पहला उसने बियरिश एनगल्फिंग लिया था, फिर एक दूसरा बियरिश एनगल्फिंग लिया है, तो डाउनसाइड तो जरूर इसमें एक अच्छा खासा देखने को हमको मिल सकता है। सेलिंग दिख रहा है टॉप पे, जो भी उसने बायर्स थे वो उसको खा के डाउन साइड में जाने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। तो टिपिकली अगर हम पैटर्न चेक करें तो यस, डाउन साइड का मूवमेंट सबको ज्यादा चेक करने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके मार्केट जब तक ये अपसाइड के मूवमेंट के 3310 की लेवल के ऊपर जब तक ना निकल जाए, तब तक अपसाइड मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और जिसने भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो और अगर लग रहा है कि भाई मार्केट अपसाइड में गया, तो जस्ट थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना। और फिलहाल में तो अगर मैं रहता तो शायद ये लेवल्स के बाद में मार्केट से एग्जिट हो जाता, क्योंकि जो प्रीवियस लेवल है इसके लेवल को उसने थोड़ा तोड़ के ऊपर गया है। राइट, तो ऊपर तो जरूर उसके हिसाब से गया था, बट यस फिलहाल में जैसे पैटर्न बनाया है, जो ओवरऑल मार्केट का सिनारियो लग रहा है उसके हिसाब से, तो शायद बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे, ये बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे तो मोमेंट्स नीचे के साइड में दिख रहा है। चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल में तो टीसीएस में हमको डाउन साइड चेक करने को मिल रहा है। अपसाइड यस, ये लेवल के अगर ऊपर जाता है तो फिर आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टीसीएस को अपसाइड में जाने के लिए। स्टॉक्स का एनालिसिस करके उसमें ट्रेड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मोमेंट्स फिर हमको उसके हिसाब से देखने को मिल सकता है वो स्टॉक्स में। खास करके स्टॉक्स जैसे आप अगर रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस या फिर इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स चेक करते हो, तो देखिए इन्फोसिस में भी ये सभी स्टॉक्स तो फिलहाल ऐसे है ना कि डू और डाई पोजीशन पे फिलहाल आ गए। अडानी का भी वैसे ही मोमेंट से, अगर आप अडानी यहाँ पे चेक करते हो तो ऑलमोस्ट 2.5% डाउन साइड में उसने हमको दे दिया है ये लेवल से। तो फिलहाल ऐसा है ना कि ये लेवल्स पे अपसाइड एक्सपेक्ट बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रेड कीजिए। मैं बाकी के स्टॉक्स ऐसे नहीं बताऊंगा कि यस ये इसके एनालिसिस नहीं करेंगे, बट यस ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो फिलहाल कोई मार्केट का पोजीशन नहीं है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपसाइड की तरफ पोजीशन बनाए। तो खास करके समझ के ट्रेड कीजिए, ये बेहद जरूरी है। दूसरी चीज हम आपको जस्ट बता दें कि हम एपस्टॉक के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो एपस्टॉक एक रतन टाटा थ्रू प्रोमोटेड कंपनी है मेक इन इंडिया के अंडर में। अगर हम चेक करें तो यस, हम इसको थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो नीचे की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक का डिटेल्स दिया रहेगा। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट खोलना है तो डेफिनेटली हम आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे उसके थ्रू। दूसरा एक डिस्क्लेमर आपको बता दूं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो ये हम डिटेल जो भी बता रहे हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के पर्पस के लिए नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आपके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है उनके साथ में कंसल्ट कर लीजिए प्लीज़, और वो करने के बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिए। हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एज सच रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और 90% लोग जो जनरली होते हैं स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप मेहनत का पैसा है तो अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें। जहाँ पे ट्रेड्स नहीं मिल रहे वहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। और फिलहाल मार्केट में अगर आप चेक करें तो फिलहाल तो मुश्किल पोजीशन है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे किसी को बताएंगे नहीं कि भाई जब तक हाईज बना के उसके ऊपर बैक टेस्ट करके ऊपर ना जाए तब तक तो पोजीशन मुश्किल हो जाता है ओवरऑल चेक करने के लिए। तो प्लीज थोड़ा चेक करके आराम से फिर निवेश कीजिए। क्योंकि मार्केट का लेवल से फिलहाल तो सब ऐसा है ना कि सब रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड के सिवा और कुछ खास करके दिखाई नहीं दे रहा है।
आप अगर बाकी के भी स्टॉक्स चेक करते हो, हमने जैसे बताया कि यस, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, या फिर अडानी। अडानी तो फिलहाल हमने जैसे चेक किया कि ऑलमोस्ट 2.5% डाउन साइड में आ गया है। तो बट लेवल्स है, लेवल्स को अभी तक उसने क्रॉस नहीं किया है। तो सपोर्ट्स में तो फिलहाल दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है करके, खास करके मार्केट में। हमने बताया था कि अगर ये ऊपर से नीचे गिरता है तो तकरीबन 1854 की लेवल तक नीचे आ सकता है। तो कल भी उसने वैसे ही किया, ऑलमोस्ट 1880 का लो बनाया। तो जरूरी नहीं कि 1854 तक आ जाए, बट यस, अगर आपने पहले ही निवेश किया है यहाँ पे तो आप डाउन साइड का मूवमेंट उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अपसाइड में फिलहाल जैसे मैंने बताया 2000 के ऊपर ही लेवल्स में, 2150 की जो लेवल है उसके ऊपर ही हम उसको अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक तो फिलहाल ये थोड़ा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। तो अगर आपको मार्केट समझ में आता है अच्छी तरह से तो फिर छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए। अभी फिलहाल रिस्की है, तो यहाँ पे ट्रेड करके मार्केट में ज्यादातर पैसा तो गंवाना ही होगा। तो कॉशियसली अगर आप ट्रेड ना करें 2-3 दिन के लिए तो भी अच्छा है। डाउन साइड में अगर आपको अच्छा मोमेंट्स चेक करने को मिलता है तो ही उसमें डालिए। अप साइड में तो फिलहाल जैसे मैंने बताया कि भाई जिसने ऑलरेडी पैसा कमा लिया है उनके लिए ठीक है, अच्छा है, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा ओवरऑल। चेक कीजिए, देखिए नेक्स्ट डेविड लैब है, वो भी फिलहाल रेजिस्टेंस को मिल रहा है टॉप साइड से। हम अगर बाकी कमोडिटीज की बात करें यहाँ पे, तो कमोडिटीज में हमको सबसे पहले ऑयल यहाँ पे चेक करने को मिल रहा है। ऑयल ने एक हाई बना के 50% की लेवल से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। कल परसों में उसने थोड़ा सपोर्ट लिया यहाँ पे। हालांकि ये जो कैंडल चेक करने को मिल रहे हैं हमको, ये आज की कैंडल जो बन रही है वो है, ये कल की कैंडल थी 15 की। तो यस, ये लेवल्स पे ये नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल। यहाँ पे हाई, एक लो बना के, हाई बना के नीचे के साइड में ऑलमोस्ट एक सपोर्ट भी बना रहा है। बट यस, ये लेवल से हमको रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। तो अगर आपने कल परसों में यहाँ पे ट्रेड किया है अपसाइड के लिए तो यस, आप जरूर रह सकते हो। उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलना चाहिए 74 का। बट अगर आप डाउन साइड में है तो यस, आप डाउन साइड में भी बने रहिए। आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए वहाँ पे, जब तक ये अपसाइड में या फिर डाउन साइड में एक हमको ब्रेकआउट ना दे दे और उसके हिसाब से नीचे ना जाए, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मार्केट को चेक करने के लिए। आगे में आ जाता है सिल्वर। तो प्लीज इसका जो स्टॉक है वो चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं। ये सिल्वर स्लैश यूएस डॉलर। तो आपको अगर चेक करना है तो आप उसके हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट चेक कर सकते हो। और मैं शायद कोई और स्क्रिप्ट में डिटेल दे रहा हूँ, आपको शायद कोई और स्क्रिप्ट मिलती रहेगी। तो पहले का जो लो था उसको ब्रेकआउट देते मार्केट नीचे आ गया है। थोड़ा सा पोर्ट जैसे दिखाई दे रहा है, बट यस, आपको अगर ट्रेड करना है अपसाइड में तो ये लेवल के ऊपर ही ट्रेड करना होगा, 24.5 के लेवल के ऊपर। उसके नीचे तो डाउन साइड ही फिलहाल दिखाई दे रहा है सिल्वर में भी। गोल्ड फिलहाल अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए, अगर मैं चेक करूँ तो यस, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, तो यस, 3 दिन लगातार, आज का भी दिन अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले ले 2900 की लेवल पे, तो ये एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट का लेवल मिल जाएगा। और अगर स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो ये ऊपर जाना शुरू कर देगा डेफिनेटली। तो ऑयल हमने चेक किया, सिल्वर, गोल्ड, तीनों चेक किया ओवरऑल। तो कमोडिटीज में है और स्टॉक्स में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर से एक बार मिलेंगे ओवरऑल डिटेल्स के साथ में। और एक छोटी रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि टर्म हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। एक यूट्यूब की जो अलगोरिथम्स होता है वहाँ पे भी उसके हिसाब से हेल्प करता है थोड़ा अपसाइड की पोजीशन बनाने में। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक बार 16 तारीख, और हैप्पी ट्रेडिंग।